नमस्ते दोस्तों, मैं इष्टो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को ध्याते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिर जाइए, उनको चोला चढ़ाइए, उनको सिंदूर चढ़ाइए और उनके दाएं पैर से सिंदूर लेकर मस्तक पर लगाएंगे तो दिन सफल होगा। वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे, फिर कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो आज फिटकरी की बात कर लेते हैं। मैंने बहुत बार बताया कि फिटकरी सिर्फ सैलून में नहीं काम आती है, शेविंग के लिए काम नहीं आती है और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आती है। 50 ग्राम फिटकरी कमरों के कोने में रख दें और इसमें वास्तु संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। फिटकरी वास्तु संबंधित समस्याओं के लिए भी उपयोग किया जाता है। और अगर चारों कोनों में क्रिस्टल बॉल में फिटकरी का टुकड़ा रख दें, एक 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा चारों कोनों में रख दें तो घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। काले कपड़े में फिटकरी तकिए के नीचे रखें तो इससे बुरे सपने नहीं आते हैं और अज्ञात भय से छुटकारा मिलता है। अगर आपको भय है किसी तरह का या आपको नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम है, बुरे सपने आते हैं, तो काले कपड़े में फिटकरी डालकर तकिए के नीचे रख दें। नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पौष कृष्ण पक्ष की नवमी आज शाम 7:50 तक रहेगी। आज रात 8:55 तक शोभन योग रहेगा। शोभन योग में की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है, ये भी अच्छा योग है। आज दोपहर 12:17 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। कल मैंने बताया था हस्त 13वां नक्षत्र है, जिसका सभी कार्यों में शुभ फल मिलता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली को माना गया है। हाथ से किए गए कामों में आपको सफलता मिलती है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला है और इसके स्वामी चंद्रमा है और महादेव की भी पूजा करते हैं इसमें। और इसकी राशि कन्या है और इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। तो रीठा के पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए आज के दिन। और आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन हनुमान के खास उपाय किए जाते हैं, तो मैं बताती हूँ, आप नोट कर दीजिए। आज काम की परेशानी अगर है तो उसे दूर करने के लिए ये उपाय करें। हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने कलावा रखें और भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएं। कलावा से थोड़ा धागा निकालकर कलाई में बांध दें तो कामों में परेशानियां जो आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और बाकी कलावा वहीं पर रहने दें। हनुमान जी का वाहन सुरक्षा यंत्र बनाकर वाहन में लगाएं। अगर वाहन की सुरक्षा चाहते हैं तो वाहन सुरक्षा यंत्र बनाने उसको मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। भोज पत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम से बनाया जाता है। वो सब चीजें नहीं हो तो सफेद कागज पर लाल स्केच पर ये यंत्र बनाकर अपने वाहन में रख सकते हैं, तो वो आपकी वाहन को सुरक्षा देगा। यंत्र की पूजा करें और मंत्रों से सिद्ध करें। ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ऐसा आपको ये मंत्र उसमें लिखना भी है और ये बोलना भी है। तो इससे आपको यंत्र को सिद्ध करना है। हनुमान जी का वाहन सुरक्षा यंत्र बनाकर वाहन में लगाएं और सुख समृद्धि के लिए ये उपाय करें। आज स्नान आदि के बाद रीठा का फल लीजिए। रीठा का फल शिव जी मंदिर में जाकर अर्पित कर दें। और ये जो पंक्तियां हैं वो आपको जाप करनी है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। मैं वापस रिपीट करती हूँ, ये पंक्तियां आपको, ये हनुमान चालीसा की पंक्तियां हैं। आज हनुमान चालीसा का 7 बार आप अगर पाठ करेंगे तो आपके जो कार्य है उसमें सफलता मिलेगी। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने से सफलता अवश्य मिलती है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमिति के संगी, ऐसा करेंगे तो बच्चों का अगर कुछ बुद्धि में कुछ प्रॉब्लम है या उसकी बुद्धि तेज करना है या बच्चा सही राह पर नहीं चल रहा है, उसको सही राह पर लाना है, तो ये उपाय, ये पंक्तियां आपको दोहरानी है। तो ये हनुमान मंदिर जाइए, उनको बूंदी का भोग लगाना है और उन पे दीपक जला के आए, वहां पर घी का दीपक जलाएं और उसको सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करके उनके दाएं पैर से सिंदूर लेकर मस्तक पर लगाएंगे तो आपकी बुद्धि, जो बच्चों की बुद्धि है, बुद्धि वो तेज हो जाएगी। ये सरल उपाय है, छोटे छोटे उपाय हैं, ये जरूर कीजिए।
तो आप आज का दिन सफल होगा। मैं आशा करती हूँ कि ये आपकी ये चर्चा का आप लाभ जरूर उठाएंगे। और थोड़ा सा मैं ज्ञान की बातें करती हूँ कि अगला जो साल है, ये साल अभी जा रहा है, ये जो 2024 का साल था वो शनि का साल माना जाता है, शनि का साल। और 28 तारीख शनिवार है, जो आखिरी शनिवार होगा। उसमें शनि सिग्नेश्वर जो नासिक में आता है, शनि सिग्नेश्वर में जाके आप उनके दर्शन करेंगे तो आपके जो जीवन में कठिनाइयां आ रही है या 7.5 से परेशानियां हो रही हैं, किसी भी चीज शनि की वजह से आपको परेशानियां हो रही है, उसका निवारण करने के लिए आखिरी शनिवार 28 तारीख का आखिरी शनिवार है इस साल का। तो आप वहां पर जाकर, शनि सिग्नापुर है, वहां पर जाकर आप पूजा पाठ करेंगे तो सारी संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। और आने वाला जो साल है वो 2025 2+2+5 ये 9 नंबर है, 9 नंबर है, 9 नंबर मंगल का नंबर है। आने वाला साल में मंगल प्रबल होगा और थोड़े राशियों से दिक्कतें भी आ सकती हैं। वो राशिवाद में जब नया साल शुरू होगा मैं उसके साल के बारे में आपको बता दूंगी विस्तार से। अभी मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि मंगल का है तो हनुमान जी की, मंगल के उपाय के लिए हनुमान जी के चरणों को पकड़े रखिए। पूरा साल आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए 7 बार। हनुमान चालीसा अगर मंगलवार को करते हैं, मंगलवार और शनिवार दोनों दिन करना है 7 बार। मंगलवार को हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ने से आपको सारे संकटों से छुटकारा मिलेगा। और सारे जो मंगल कार्य हैं उसको करने से पहले से हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, हनुमान मंदिर के जरूर दर्शन करें, हनुमान जी के आप चरणों को पकड़े रखेंगे तो वो साल अच्छा जाएगा। तो आइए हम थोड़े से कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। कल हमने मन की बात की थी, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, मन क्या क्या करवाता है। मन अपनी मर्जी करता है, मन अपनी मर्जी ही चलाता है और किसी का नहीं सुनता है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा आपने सुना होगा कि मेरी मर्जी, जहां पे मर्जी आती है मतलब वो मन की मर्जी है। मन के बहुत सारे नखरे होते हैं। मैं अर्जुन की बात की थी, जो युद्ध की, महाभारत की बात की थी। तो पहले दिन जब वो युद्ध शुरू होना था उससे पहले ही उसका मनोबल कमजोर हो गया था, अर्जुन का मनोबल कमजोर हो गया था, शरीर से वो नहीं कमजोर हुआ था। फिर अगर मनोबल ही कमजोर हो जाए तो शरीर कैसे साथ देगा। मन को मजबूत होना बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ जाने का आज मन नहीं हो रहा है, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है। ये सब क्या है, ये सब मन के नखरे ही हैं। मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब मन के नखरे ही हैं। मुझे लाल कलर बहुत पसंद है, किसी को पीला कलर बहुत पसंद है। ऐसा सबकी पसंद अलग अलग होती है, एक जैसे नहीं होती है। हाँ, आपने देखा होगा किसकी ये पसंद है, किसको लाल पसंद है, किसको पीला पसंद है। तो सबकी पसंद अलग अलग होती है। अगर सबकी एक जैसी पसंद होती तो फिर होटल में इतनी एक ही डिश मिलती, अलग अलग डिशेस नहीं मिलती। इतना लंबा चौड़ा मेनू होता है, देखा है आपने, किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद है, किसको इडली डोसा पसंद है, किसको वेज बिरयानी पसंद है। तो लंबा चौड़ा मेनू आता है। अगर एक ही पसंद होती तो एक ही डिश होती, लंबा चौड़ा मेनू ना होता। पसंद और नापसंद ये सब मन का नाटक ही है, ये सब नाटक ही है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो ऐसा मन का नाटक ही होता है। किसी को रेडमी मोबाइल पसंद है, हाँ, किसी को आईफोन पसंद है, किसी को आईफोन के बगैर चलता ही नहीं है। ये सब क्या है, ये मन का नाटक ही है। हमें मन को कंट्रोल करना होगा। कल भी मैंने बताया था कि हमें मन को कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मन भागेगा हमें वहाँ भागना पड़ेगा। हम मन के पीछे भागते ही रह जाएंगे। एक दृष्टांत है, एक बुजुर्ग माता थी, 85 साल की थी, 85 ईयर्स की थी, बिस्तर पर पड़ी थी, अंतिम समय चल रहा था उसका, इशारों से बातें करती रहती थी, वो खा पी नहीं रही थी। एक दिन वो खा पी नहीं रही थी, हम गए उसे देखने, हमने पूछा कि खाना खाओगी, तो कह रही नहीं। एक ही रोटी खा लो, ताकत आएगी, नहीं तो कमजोर हो जाओगे, एक रोटी खा लो। तो उसने कहा नहीं, सब कुछ नहीं 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 कर रही थी। तो घर वालों ने उसे इशारों से पूछा, नॉनवेज खाओगे? तो वो बोली हाँ खाऊंगी। अब हमने पूछा नॉनवेज खाना है? तो उसने बोला हाँ खाना है। तो 85 साल की उम्र में भी नॉनवेज खाने का मन करता है। ये सब क्या है, ये हम मन को नहीं रोक सकते। 85 साल में भी हम कहीं मन नहीं रुक रहा है, हमें मन को कंट्रोल नहीं है।
मन हम पर कंट्रोल कर रहा है। 85 इयर्स में भी अगर कुछ खाने की इच्छा हो रही है, मतलब मन अभी भी प्रबल है। मन की गति को रोकना होगा। 70 साल के अब हो गए हैं, फिर भी झगड़ा करते रहते हैं, मुझे ये खाना अच्छा नहीं है, इसमें क्या नमक भी नहीं डाला है, इसमें नमक क्यों नहीं है, नमक क्यों कम है। ऐसा 70 साल की उम्र के बाद भी आप ये छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं। अरे 70 साल के हो गए हो, अब तो जरा मन पर काबू रखो। अब तो ये सब छोड़ दो। ये सब थोड़ा सत्संग जाओ, थोड़ा कीर्तन करो। सत्संग में जाना होगा, तभी मन स्थिर हो पाएगा। नहीं तो 70 साल की उम्र में भी झगड़ा, ये नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, इसमें नमक क्यों कम है, इसमें नमक क्यों ज्यादा है, ये क्या दाल ऐसे पानी कैसे बनाई है, ये सब छोड़ना होगा। हमें सत्संग में जाना होगा, तभी हमारा मन स्थिर हो पाएगा। मन की गति को रोकना होगा। मन बहुत तेजी से भागता रहता है। हमें भी मन के साथ नहीं भागना है। कभी खाने के पीछे, कभी घूमने के पीछे। हाँ, आजकल लोगों को 60 साल के बाद घूमने की इच्छा होती है। लोगों का मन आ गया है, सब घूमते ही रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, इधर घूम रहे, दुबई, कहीं सिंगापुर, कभी किधर, कभी कुधर, कभी अमेरिका। तो अरे भाई, 60 साल के बाद ये सब छोड़ देना चाहिए। ये सब क्यों? मंदिर कीर्तन में ध्यान लगाओ। हम भी सैर सपाटा, अब भी सैर सपाटा क्यों? ये सब 60 साल की उम्र के बाद में थोड़ा तो स्थिर हो जाओ, रुक जाइए, कहीं तो रुकना होगा। सैर सपाटा क्यों? मन को रोक लो, प्रभु भक्ति में मन लगाओ, वही सही मानों में काम आएगा। ये सब सैर सपाटे आपके काम नहीं आएंगे। देखो, पूरा जीवन हम धन के पीछे भाग रहे हैं, समय के पीछे भाग रहे हैं। 60 साल यूं ही गुजर जाते हैं, हम इसके धन के पीछे भागते 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 60 साल कभी पूरे हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। फिर क्या? फिर बस कमाया हुआ धन को गंवाना है। अब क्या, अभी कमा लिया, अभी गंवाना है। जो इतनी मेहनत से हमने धन कमाया है, वो अभी गवा देना है। यहाँ घूमना है, वहां घूमना है, बस जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे ही आप पूरी जिंदगी बसर कर लेते हैं। इन सब में ईश्वर कहाँ है? अब बताएंगे। ईश्वर है आपके जिंदगी में। आपके जिंदगी में ईश्वर के लिए कोई स्थान है? आपने देखा होगा कि हम एक चीज के पीछे जिद कर लेते हैं, बस वो पूरी करके ही छोड़ते हैं। नहीं, मुझे बस यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। मन नहीं छोड़ता है कभी। जिसको उसने पसंद कर लिया, उसी को लेकर ही छोड़ता है। मन नहीं छोड़ता, कैसे भी पूरी करता ही है। जब वो चीज बड़ी मुश्किल से उसे मिल जाती है, हाँ वो चीज उसको मिल गई, जिद किया, बहुत जिद किया, वो कैसे भी करके वो जिद चीज उसको मिल गई। जब चीज मिल जाती है, फिर 2-3 दिनों में फिर वो अच्छी नहीं लगने लगती, फिर उसे कंटाल आ जाता है, वो यूज करके कंटाल आ जाता है। फिर क्या? फिर मन को कुछ नया चाहिए, फिर दूसरी चीजों के पीछे भागता है। इस तरह कभी इस चीज के लिए, कभी उस चीज के लिए मन को कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। आज तक कभी संतुष्टि नहीं मिली है मन को। हमें मन को समझना होगा, समझाना होगा, अच्छी अच्छी चीजों के पीछे भागना होगा। भजन कीर्तन के पीछे भागो, श्री कृष्ण के पीछे भागो ना। संसार में लोगों के पीछे भागने से कुछ फायदा नहीं है, भोगों के पीछे भागने से कुछ फायदा नहीं है, ना ही लोगों के पीछे भागने से कुछ फायदा है। इससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। फिर भी हम भाग रहे हैं। हमें पता है कि ये लोगों या भोगों के पीछे भागने से हमें हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, फिर भी हम भाग रहे हैं। 70 साल की उम्र में भी क्रोध कर रहे हैं, वैर कर रहे हैं। देवरानी के लिए मन में वैर है, इतने सालों से पल रहा है। ये देवरानी ने मुझे ऐसे 10 साल पहले इतना सब कहा था, 10 साल की पुरानी बातें मन में लेके बैठे हुए हैं, वैर कर रहे हैं। अब 70 साल के हो गए, अब तो छोड़ो। कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है, ये सब छोड़ना ही होगा। मन घोड़ों के से भी तेज भागता है। हाँ, मन की गति कैसे है? घोड़ों से भी तेज भागती है, उसकी स्पीड बहुत है, उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा। अगर क्लेश हो भी जाता है दो जनों में, हाँ बहुत बार क्लेश हो जाता है, झगड़ा हो जाते हैं, दो जनों में हो जाता है, तो एक को सॉरी बोल देना चाहिए। अभी तो रिश्तों की कदर करो, अभी रिश्तों का रुकना जरूरी है। रिश्तों का थोड़ा तो मान रखिए, रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। मन को समझाओ, उसको झुकना ही होगा, उसे झुकाओ, झुकने में ही भला है। हाँ, अगर झुकना है, लोगों के सामने नहीं झुके तो ईश्वर के सामने सर झुकाइए, ईश्वर के सामने सर झुकाइए, सॉरी बोल ही दीजिए, अहंकार छोड़ ही दीजिए। ये सब लेके कहाँ जाओगे? यहीं पर छोड़ जाना है। अब उम्र हो गई है, आगे 50 साल और जिएंगे ऐसा गारंटी नहीं है।
कल को कुछ भी हो जाए, अभी नया साल आने वाला है। नया साल में नया संकल्प कीजिए कि हम किसी से वैर नहीं करेंगे, किसी को क्रोध नहीं करेंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे। अभी अगर 60 पार कर लिया है, 60-70 पार कर लिया है, अब तो सब छोड़ दीजिए। अब तो हरि के नाम, हरि के चरणों में आ जाइए, प्रभु नाम जाप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।